जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 15 क्वेश्चन बताया जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए था। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है पीपीई का नाम क्या है। यहाँ पे जो फिगर दिखाया जा रहा है ये पीपीई का है। सबसे पहले आप पीपीई का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, ये आपका हो गया पीपीई। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पी से पर्सनल और यहाँ पे पी से प्रोटेक्टिव और यहाँ पे ई से होता है इक्विपमेंट। ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो आपका दिखाया जा रहा है जो स्क्रीन पर, ये जो है साथियों हैंड स्क्रीन है, मतलब कि हाथ स्क्रीन है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया नाक कवच। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि नाक से क्या होता है, नाक से यहाँ पे श्वसन तंत्र होता है तो धूल कण से ये बचाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नाक कवच का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये नाक कवच का नहीं है फिगर, तो हम इसी को गलत मारेंगे। और यहाँ पे दिया गया सर का कवच। तो सर का कवच जो आपका आता है वो अलग आता है, जो कि हेलमेट आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें वेल्डिंग का भी जो काम होता है उसमें भी यहाँ पे सर का कवच का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने वेल्डिंग की दुकानों पर देखा होगा, जब भी वो वेल्डिंग करते हैं तो सामने एक हाथ से पकड़ लेते हैं, जो कि उसमें भी यहाँ पे ग्लास लगा होता है। और वो जो होता है चेहरे की सुरक्षा के लिए होता है, सर की सुरक्षा के लिए होता है। तो ये आपका जो होता है सर का कवच अलग होता है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया चेहरे का कवच। तो चेहरे का कवच जो होता है ये आपका अलग होता है, जो कि चेहरा ढकने के लिए आपका होता है। और यहाँ पे आपका ये तीनों ऑप्शन सही हो जा गलत हो जाता है, नाक कवच, सर का कवच और चेहरे का कवच। जो आपका सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाथ स्क्रीन। क्योंकि ये जो आपको फिगर देखने को मिलता है हाथ स्क्रीन का देखने को मिलता है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। देखिए, बहुत सारी ऊर्जा बचाने की प्रक्रिया जो होती है वो अलग होती है, जिसको हम रिसाइकलिंग बोलते हैं। रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें पुराने उपयोग किए गए जो वस्तुएं होती है उसको आप फिर से नई वस्तुओं में परिवर्तित करें, तो इसको बोला जाता है रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है रिसाइकलिंग, ये आपका बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया जमीन में भरना। तो जमीन में भरना एक तरह से जैसे कचरा हो गया, तो इसको आप जमीन में दबा देते हैं तो इससे क्या होती है, ऊर्जा से बचत नहीं होती है। तो जमीन में भरना ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका ऊर्जा बचाती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ए ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है भस्मीकरण। तो भस्मीकरण में क्या होता है, जैसे कचरा हो गया तो कचरा को आप जला देते हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है और प्रदूषण भी होता है। तो ये आपका भस्मीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें कोई भी ऊर्जा की, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बचत नहीं होती बल्कि हानि ही होती है। तो ये आपका भस्मीकरण अलग चीज होता है, ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया खाद डालना। तो ये तो आपका जैविक अपशिष्ट के अंतर्गत आ जाएगा, खाद में बदलाव करना ये आपका आ जाएगा। लेकिन ऊर्जा की बचाने की बात कही जा रही है क्वेश्चन में, तो उसके अंतर्गत ये हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, पुनर्चक्रण। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए, पेट में और यहाँ पे छाती में चोट है तो उसके लिए यहाँ पर एक विधि का इस्तेमाल करेंगे, जो कि उसको यहाँ पे बोला जाता है, यहाँ पे निल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। जी हाँ, ये विधि काफ़ी प्रचलित है और जब भी यहाँ पे चोट लगी हो उस समय इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सैफर विधि यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन में। तो सैफर विधि आपका अलग होता है, जैसे कि छाती और पीठ पर दबाव ये डाला जाता है इसमें। तो इसलिए इसके छाती में जब चोट हो उस स्थान पे मरीजों के लिए ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है, ये विधि आपकी अलग होती है। और बी ऑप्शन दिया गया मुंह से मुंह विधि। तो ये जो आपकी विधि है ये ज़्यादातर प्रचलित भी है। और ये जो है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये इसका जो दबाव होता है वो सीधा, इसका जो हवा होता है वो फेफड़े में भेजने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो एक तरह से ये सुरक्षित विधि मानी जाती है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है अलग प्रक्रिया के लिए होती है, जब छाती को दबाना होता है तो उस समय इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है मुंह से नाक विधि। तो ये आपकी अलग विधि होती है। ये जो आपका विधि है उस समय यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जब मुंह से श्वास दिया जा सकते हैं,
उस समय यहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, मुंह से नाक, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अलग विधि है। बाकी जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ये भी आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है विद्युतीय नुकसान, जो कि पहला जो ऑप्शन दिया गया यही गलत है, क्योंकि करंट लगने से या शॉक जब भी लगता है तो ये आग से जुड़ा होता है, तो एक तरह से ये खतरा होता है, तो इससे संक्रमण तो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन में संक्रमण की बात किया गया है, तो इसी कारण हमारा पहला ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन दिया गया जैविक नुकसान, तो जैविक नुकसान आपका अलग चीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीवाणु भी आपको देखने को मिलेंगे, विषाणु भी देखने को मिलेंगे, तो इससे क्या होता है, खतरा बढ़ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे शारीरिक खतरा, तो ये तो आपका अलग चीज हो जाता है, जैसे कि शरीर में मुद्रा, अधिक कार्यभार और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, जिससे यहाँ पे संक्रमण होने की तो कोई खतरा नहीं होती है। हालांकि शारीरिक खतरा होता है, लेकिन क्वेश्चन में संक्रमण खतरा की बात किया गया है, तो उसके कारण हम इसको डी सी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन देंगे मानसिक नुकसान, तो ये जो आपका आता है जैसे तनाव, दबाव जो होता है और चिंता से ये जुड़ा होता है, जो कि मानसिक नुकसान ये शब्द इससे जुड़ा होता है, तो इससे कोई भी संक्रमण का लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि इस औजार का क्या उपयोग है। यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर को देखने के बाद जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ऐसा आपने जरूर देखा होगा, ये जो आपका औजार है साथियों, किसका औजार है, तो इसको बोला जाता है लकड़ी से कीले निकालना। जी हाँ, लकड़ी से कीले निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इसको आपने देखा होगा, ये ज़्यादातर बढ़ई जो लोग होते हैं उनके पास यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, जिसको हम यहाँ पे पिंसर बोलते हैं। और पिंसन का कार्य क्या होता है, यहाँ पे लकड़ी से कोई भी यहाँ पे कील यदि इधर उधर ठुक जाती है तो उसको निकालने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पिंसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जैसे कि गर्म कपड़ों को पकड़ना, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए हम टोंग का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जो कि अलग चीज़ होता है, इंसुलेटेड होता है, वो आपका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए तारों को काटना और मोड़ना, तो इसके लिए तो हम इस्तेमाल जो करते हैं एक तरह से साइड कटिंग का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये एक तरह से इस पे प्रयोग जो करते हैं यहाँ पर प्लायर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्पैनर का प्रयोग करते हैं या रेंच का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है जिसको हम पिंसर बोलते हैं, ये लकड़ी से कीले निकालने में काम में आता है। और यहाँ पे हमको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, तो हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे पहचानने की बात किया जा रहा है, तो पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए उसका जो होठ होगा, वो ध्यान रखिएगा, होठों को, वो होठ जो होगा वो चारों तरफ से नीला हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे आसान तरीका है यहाँ पे दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को पहचानने का। और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे और भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द से, तो ये तो एक सामान्य आ जाएगा, सामान्य लक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऐसा यहाँ पे नहीं कहा जा सकता, ये आपका गलत है। और यहाँ पे दिया गया है मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि जब स्ट्रोक और जो मांसपेशिया की जो समस्या होती है उसमें ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन हार्ट अटैक में ये आपको बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, दिल के दौरे में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत है। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया पेट से अधिक सूजन, तो ये आपकी जो होती है इससे जो होती है यहाँ पे अलग यहाँ पे बीमारी के लक्षण होती है, जैसे कि लिवर की हो गई, पाचन तंत्र की हो गई, तो इन सभी यहाँ पे समस्याओं में आपको ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये भी आपका हार्ट अटैक में नहीं देखने को मिलता, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर डी होगा, होठों के चारों ओर नीला होना। ये आपका जो होगा ये किस चीज़ का पहचान होगा, तो दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को
यहाँ पर ऐसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि उसके होंठ जो है चारों तरफ से नीला हो गए हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इस औजार का क्या नाम है, इस औजार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको साथियों बोला जाता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, वायर स्टीपर। तो इसमें क्या होता है, इसमें तार का जो इंसुलेशन होता है, ऊपरी जो भाग होता है, उसको हटाने में हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, वायर स्टीपर का। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार गलत है, क्योंकि इसका जो चित्र होता है इस प्रकार नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्रिम्पिंग टूल है, तो ये तो आपका क्रिम्पिंग जो टूल होता है, एक तरह से देखा जाए तो जो कनेक्टर्स होते हैं उनको क्रिम्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि इसे एक तरह से जब आप इलेक्ट्रीशियन हैं और यहाँ पे काम करें तो उस समय इसका ज़्यादातर आपको उपयोग करने को देखने को मिलेगा। ये आपका अलग यहाँ पे उपकरण होता है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी कम्बिनेशन प्लायर के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि फ्लैट गोल्ड और जो जुड़वा हिस्से होते हैं, जो तार होता है उसको पकड़ने में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो किनारा होता है उसको काटने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो फिगर में दिखाया गया है कॉम्बिनेशन प्लायर वो नहीं है, इसलिए यहाँ पर गलत मारेंगे। सही ऑप्शन आपका डी होगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे जो फिगर दिखाया जा रहा है इसको आपको देखकर बताना है कि इसका क्या नाम है। तो इसको साथियों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आवश्यक चिन्ह। जी हाँ, आवश्यक चिन्ह, जो कि यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है सूचनात्मक चिन्ह या आवश्यक चिन्ह जिसको आप बोलते हैं, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सूचनात्मक, क्योंकि आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत ये नहीं जाना जाएगा, क्योंकि आवश्यक का मतलब यहाँ पे ये कि विशेष रूप से ये चिन्ह है, लेकिन ये सूचनात्मक यहाँ पे चिन्ह है। ये आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया बिल्कुल सही दिया गया, जो ध्यान रखिएगा। जो कि प्रवेश द्वार पर आपको ज़्यादातर यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा चिन्ह, जो कि सूचनात्मक चिन्ह है। क्लियर है? आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए, और यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन में साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि चोट लगे जो भाग है उसको हम दबाव डालेंगे तो ये क्या होगा, एक तरह से प्राथमिक उपचार होगा। तो प्राथमिक का ये सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है, जो कि रक्त को रोकने के लिए। तो यही जो प्रक्रिया सबसे पहले यहाँ पे की जाती है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि मलहम लगाना। तो जो मलहम लगाने की प्रक्रिया है, एक तरह से ये खून को रोकने की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि घाव को सूखने या बैक्टीरिया से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। खून रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तो ये आपका गलत है। और भी ऑप्शन देखिए, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, तो ये तो आपका और भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सहायक तरीका है, लेकिन यदि बात करें ब्लड को रोकने के लिए तो इसका हम इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सही ऑप्शन केवल आपका डी होगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वो अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि विद्युत के संपर्क में है तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप ये प्रयास कीजिए कि उसको हम किसी ऐसी इंसुलेटेड चीज़ से विद्युत से पहले अलग करें। और या आप एक और काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप मेन सप्लाई को भी आप कर दें, जिससे क्या हो सके, वो व्यक्ति आसानी से छूट सके। तो जो मेन यहाँ पे आपूर्ति है उसको आप बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जो कि यहाँ पे अलग अलग दिए गए, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लियर है साथियों? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि इस संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो इसको हम पैदल क्रॉसिंग बोला जाता है, जो कि ऐसा आपने जरूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर देखा होगा। ये ध्यान रखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका क्रॉसिंग का चिन्ह है, पैदल क्रॉसिंग का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति यहाँ पे पैदल यहाँ पे जा रहा है, और ऐसे यहाँ से यहाँ पे खींचा गया है,
और इस पर यहाँ पर व्यक्ति चल रहा है, तो ये आपका पैदल क्रॉसिंग है। ये आपका बी ऑप्शन सही है। बाकी विद्यालय का जो होता है वो अलग होता है, जैसे कि ये ऑप्शन दिया गया विद्यालय का, तो इसमें बच्चे दिखाए जाते हैं। जब यहाँ पे दो बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपका विद्यालय का होगा। और यहाँ पे दिया गया संरक्षित, तो ये तो आपका अलग चीज़ है जो कि रेलवे फाटक पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे अनरक्षित यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आपका अलग चीज़ है जो कि रेलवे लाइन के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। और सुरक्षित यहाँ पे क्रॉसिंग को दिखाया जाता है, तो ये अलग चीज़ है। यह आपका जो सही होगा केवल ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए आप स्विमिंग घंटा कौन सा है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने वाली बात है। जैसे कि 15 मिनट पहले 15 मिनट, या पहले 30 मिनट, या पहले 45 मिनट, या पहले 60 मिनट। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी हो और वो मर रहा हो तो उसके लिए स्विमिंग घंटा कौन सा होगा, तो वो 60 मिनट होगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका 60 मिनट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों। यहाँ पर जो सही आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पीड़ित की यदि पूछा जा रहा है कि कौन सी स्थिति को कोमा बोला जाता है, तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो पूरी तरह से संवेदनशील होकर यदि लेटा हुआ है और बुलाने पर भी आपका जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि वो कोमा में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। क्लियर है, मतलब कि पूरी तरह से वो क्या है, यहाँ पे आपका जवाब नहीं दे रहा है, कोई प्रक्रिया नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोमा में है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तो एक तरह से ये कहा जाता है कि ये मूर्छित अवस्था है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कोमा नहीं कहलाता है। और बी ऑप्शन दिया गया होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तो एक तरह से मानसिक हम कह सकते हैं कि मानसिक यहाँ पे कोई चीज़ है जिससे यहाँ पे समस्या हो रही है, ये भी कोमा के अंतर्गत नहीं आएगा। और सी ऑप्शन दिया गया सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह से आर्थिक यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे दिमागी हालत सही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बुलाने पर भी उत्तर आदमी नहीं दे रहा है, तो ये आपका अलग चीज़ आता है। सही जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट कर लीजिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।